वेलकम टू आइदास कॉमर्स एकेडमी। आज अपन इशू ऑफ शेयर्स मतलब शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। और डायरेक्ट यह जो शब्द इस्तेमाल किया मैंने इशू ऑफ शेयर्स, लेकिन इसके पहले मुझे शेयर्स यानी क्या है, कंपनी कैसा इशू करता है, लेकिन उसके पहले शेयर्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन तो मालूम होना चाहिए। तो आज अपन इशू ऑफ शेयर्स यानी जैसे एक्सप्लेनेशन ऑन शेयर्स यह मैं पढ़ाऊंगा आपको कि शेयर्स होता क्या है। तो आई स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग माय ओन अमाउंट, दैट इज सपोज 1 lakh, or suppose 10 lakh. I started by my small business. I invested 10 lakh to start a business. When a person invested his own amount, then you can say that is a sole trader, because he is only one owner. Means he is manager also, owner also, ठीक है। Means both the role played by that sole trader, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नाम ले रहा हूँ उस सोल ट्रेडर का, राम। So Ram started a business by investing 10 lakh. On that basis, you can say easily, so this is a sole trader. आई बात समझे, ठीक है। And that whatever demand available for his product or for his shop, because Ram started this business in colony, mohalla, nagar, etc. And on that means at that time the thinking of Ram about only colony, nagar, mohalla, ठीक है। But behavior of Ram, ठीक है, quality provided by Ram, it is indifferent। ये बहुत ही जब कंपैरिजन करें तो वहां के कॉलोनी में जो लोग हैं वह बहुत खुश है राम पे। इस वजह से क्या हुआ, डिमांड इंक्रीजेस डे बाय डे, ठीक है। और जो कॉलोनी में वो रहता है उसने दुकान शुरू किया, बाजू की कॉलोनी या नगर से भी डिमांड बढ़ रही है, आ रहे लोग, ठीक है, उसके दुकान में। तो ये दुकान की यानी प्रोविजन है, ऐसा भी ग्रोसरी शॉप है, यह ऐसा बोलूंगा मैं, ग्रोसरी शॉप, ठीक है, ग्रोसरी शॉप, ठीक है। अब डिमांड बढ़ती गई, इसलिए राम ने क्या किया, सो दिस 10 lakh इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है, टू मीट द डिमांड, एक्स्ट्रा डिमांड। दैट्स व्हाई ही अप्रोचेस टू रिलेटिव्स, मामा, अंकल, मैटरनल कोई फैमिली मेंबर्स होंगे, ठीक है, अंकल होंगे, दादाजी होंगे, दादी होंगे, वो उसको अप्रोच होगा, मदर फादर से। ही गेट सम अमाउंट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लोन, ठीक है। पहले वो अप्रोच हुआ रिलेटिव्स के पास, ठीक है, और उसको मिला वो पैसा। और क्या हुआ 2-3 साल में, डिमांड इंक्रीजेस फॉर his grocery shop, means for groceries throughout the village, town। आई बात समझे, एक जो शहर है वो सभी लोग वहां से मतलब परचेस करने के लिए तैयार है और करना चाहते हैं। अब क्या हुआ, whatever he get amount in the form of loan, that is suppose from relatives, again I want to say that is 10 lakh only, yeah? 10 lakh. But what happened, demand increases throughout the, ठीक है। और बात तो क्या हो गई कि डिस्ट्रिक्ट से उसको डिमांड आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहा है, और उसका जो टोटल
अमाउंट है अभी फिलहाल, दैट इज 10 लाख, दैट 20 लाख इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द डिमांड। ठीक है, मतलब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से आ गए अब डिमांड। फिर क्या हुआ, ही अप्रोचेस टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, फॉर गेटिंग लोन। तो उसको लोन मिल गया क्योंकि उसका बिजनेस का साउंडनेस, एसेट, उसकी वेल्थ वगैरह एंड ए कमांडिंग पोजीशन है, साउंड पोजीशन है उसके बिजनेस के। ऑन दैट ग्राउंड बैंक आल्सो गिव्स लोन। ठीक है, अब क्या हुआ उसमें कि जैसे महाराष्ट्र है, उसमें 10, 12, 2500 जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से डिमांड आ रही है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि डिमांड अवेलेबल थ्रू आउट द महाराष्ट्र। सो अगेन व्हाटएवर लोन ही रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सपोज 50 लाख, 50 लाख, ठीक है। इसका मतलब नियर अबाउट द कैपिटल ऑफ दैट पर्सन 70 लाख, मीन्स नियर अबाउट 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ यह अमाउंट उसके पास है। ठीक है, अब क्या हुआ कि थ्रू आउट द मीन्स इंडिया डिमांड इंक्रीजेस। So you can easily think about the business, can it be possible to meet the demand? Because demand available for his product throughout the Maharashtra, throughout the India, not possible. So he approaches to his friend. ठीक है ना, उसके 2-3 फ्रेंड है, 1, 2, 3, ठीक है, इसके नाम रख देंगे अपन, राम लग। तो एक है मोहन, मोहन बड़ा अच्छा है, मोहन आई बात समझे, बड़ा प्यारा नाम है मोहन, ठीक है। दूसरा नाम है एक हर्ष, ठीक है, यह एक है हर्ष। और तीसरा नाम है उसका फ्रेंड का, वह है रिया, ठीक है। ऐसे 3 फ्रेंड है उसके। तो राम अप्रोचेस मोहन, हर्ष एंड रिया। तो क्यों अप्रोच हुआ, तो वह ये बोल रहा है उस मदर टंग में, मोहन को समझा रहा है पहले, देख मोहन, अभी तेरा तो कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन तेरे पास तो पैसा है, जरा कैश है, तो देख भाई कि मेरा जो शॉप है वो इतना, मतलब उसको डिमांड है कि पूरे भारत में से डिमांड है उसको, ठीक है। इस वजह से मैं चाहता हूं कि तू मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जा और कुछ कैपिटल लेके आ, ठीक है। वैसे वो उसने हर्ष को भी समझाया, वैसे उसने रिया को भी समझाया, और समझने में समझ लो आप लोग भी कि इन तीनों ने, समझो ऐसा समझ लेना कि 1-1 करोड़ रुपए लेके आ गए। अब ये क्या हुआ, सोल ट्रेडरशिप कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप। आई बात समझे, अब ये पार्टनरशिप बन गई, यह बन गई पार्टनरशिप। अब ऐसा है कि लॉट ऑफ सपोज पर्सन्स आर इंटरेस्टेड टू बिकम अ पार्टनर ऑफ दिस राम बिजनेस, बरोबर हो सकता है। तो अभी पूरा इंडिया 140 करोड़ है, तो 130 करोड़ है, तो इसके क्या पार्टनर बन जाते हो, और कानून इजाजत भी नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट है 1932। इस वजह से यह आपको मतलब इजाजत नहीं देगा। आई बात समझे। अब प्रॉब्लम ऐसा हुआ, थ्रू आउट द इंडिया डिमांड है, तो पार्टनरशिप भी उतना स्टैंड नहीं कर सकता है कैपिटल जितना चाहिए। इस वजह से फिर इन लोगों ने क्या किया, जो पार्टनर्स है 3-4 यह पार्टनरशिप में, इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी डाल दी, मतलब पार्टनरशिप कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। आई बात समझ, प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स 200 तक जा सकते हैं, ठीक है।
अब क्या हो जाएगा, कैपिटल बढ़ गए यहाँ पे और मेंबर्स बढ़ जाएंगे। अब ये सही बात है कि भाई पार्टनरशिप कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी वी हैव टू रजिस्टर योर कंपनी एज पर द एक्ट 1956 व्हिच इज फुल्ली अमेंडेड इन 2030। ये ख्याल में रखना है। सो यू हैव टू कन्वर्ट एज पर द एक्ट इनटू प्राइवेट कंपनी। आई क्या बात समझे, ये प्राइवेट कंपनी बना। अब यहाँ पे नंबर्स बढ़ गए, ठीक है, मेंबर्स बढ़ गए, इसी वजह से प्रॉब्लम ऑफ योर रेजिंग द कैपिटल सॉल्व ड्यू टू प्राइवेट कंपनी। यहाँ पे क्या होता था, एक लिमिटेड कैपिटल, यहाँ पर भी एक लिमिटेड ही कैपिटल था, यहाँ पे वास्टनेस बढ़ गया। आई बात समझे, ठीक है। अब ये प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स कैपिटल ला रहा है, ये बात ध्यान में रखना, मेंबर्स कैपिटल ला रहा है। और देखिए पूरा इंडिया को कवर करने के लिए, मतलब डिमांड को बीट करने के लिए ये भी शॉर्टेज क्रिएट हो ही सकता है। क्योंकि क्या है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, क्योंकि उसका बेसिक ऑब्जेक्ट है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट डिपेंड अपॉन सेल। कैन आवर बिजनेस आर satiate of suppose they have enough capital to digest the demand? The answer is no. That's why the sole tradership converted into partnership and partnership converted into private company। ये बात समझ आए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। Suppose the throughout the world means in a world market is available for your product. So whatever capital raised by private company with help of members, ठीक है ना, it is not sufficient to grab the international market. That's why on that ground private company converted into public limited, ठीक है ना, private company converted into public लिमिटेड क्या कंपनी, ठीक है, लिमिटेड शब्द बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड। सो इट इज आल्सो रजिस्टर्ड एज पर द एक्ट 1956 इन 2013, ठीक है। अभी क्या होता है, प्रश्न ऐसा है कि मैं शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, इसलिए हाउ वी कैन मींस एस्टैब्लिश द कंपनी। So I am not interested here to make explanation there on. मैं डायरेक्ट आपको शेयर्स के बारे में बताऊंगा और एक लेक्चर सेपरेट अपलोड कर दूंगा कि हाउ यू कैन एस्टैब्लिश द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब क्या हुआ, एज पर द 2013 एक्ट ईच एंड एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इश्यू द शेयर्स। अब आ गया वर्ड कैन इश्यू द शेयर्स, shares can issue the shares. Here is no limit. This company is free to raise the fund by issuing the shares. अब प्रश्न ऐसा है कि when a company registered as per the Act 2013, whatever document we have to submit, that is a memorandum of association and article of association, in that the company have to mention the capital, amount of capital, or better understanding I want to take a little amount, that is suppose 10 lakh, ठीक है। ये समझाने के लिए सिर्फ लिया है एग्जांपल 10 लाख। मतलब ऐसा हुआ कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन द कंपनी एक्सप्रेस द नीड ऑफ कैपिटल, दैट इज सपोज 10 lakh, and this 10 lakh is a capital can be called as authorized capital, authorized capital, ठीक है। and this authorized capital fragmented, उसके टुकड़े करना है, fragmentation of capital, ठीक है, उसके टुकड़े करना है। तो मैं छोटा टुकड़ा कर रहा हूं, छोटा पार्ट, स्मॉल पार्ट। सो आई वांट टू से जस्ट लाइक अ स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल कैन बी नोन एज शेयर। आई बात समझे,
स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल कैन बी नोन एज शेयर, तो उसके टुकड़े कर देंगे, ठीक है। 10 लाख तो ये तो रुपीस है, ठीक है। अब एक शेयर का प्राइस कंपनी ने रखा है 10 रुपए, आई बात समझे, यह हुई आपकी शेयर वैल्यू, ठीक है, जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। बाद में बताऊंगा क्या चीज होता है फेस वैल्यू। मतलब ऐसा हुआ फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर दैट इज 10, यानी एक शेयर इस कंपनी का 10 रुपए में मिलेगा। तो टोटल जो वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। ये काट देता हूं एक, ठीक है। अभी कितना हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, 1 लाख। आई बात समझे, इसका मतलब साफ हो गया है। अब मैं क्या करता हूं, इसका नाम भी रख देता हूं इस कंपनी का, ठीक है, घराना, ये ख्याल में रखना, ठीक है। घराना कंपनी रजिस्टर एज पर द एक्ट 2013 and the Gharana company mentioned the capital 10 lakh, the face value of a share that is 10, so it is registered as a 1 lakh share at the rate ₹10 each. ये उसका मतलब सेंटेंस हो गया कि this company is registered 1 lakh share at the rate ₹10 each. ऐसा यह रजिस्टर हो गया आपकी कंपनी। आई बात समझे। अब इसमें लिमिट क्या हुआ, दिस घराना कंपनी can't raise more than the 10 lakh. That is very important. As per that 10 लाख के ऊपर नहीं कर सकते। ये तो मैं समझा नहीं, तो आप बोलेंगे सर आपने तो यहाँ पे 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ लिया, फिर अब छोटा क्यों, हमने तो समझाने के लिए लिया मैंने। वैसे आप 100 करोड़ 1000 करोड़ 500 करोड़ 2000 करोड़, ठीक है, तो डिपेंड अपॉन नीड प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, उसका ऑब्जेक्ट क्या है घराना कंपनी का, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो बाय दैट एक्सप्लेनेशन you understand what is the meaning of share. Share means a small part of capital, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भाई इतना छोटा क्यों रखा है, क्योंकि 10 रुपए तो मीनिंगलेस बात हो गई। बात ऐसा नहीं है, जो लेमैन है, रिक्शा चालक है, जो गरीब अपन समझते हैं गरीब है, वो सभी लोग यह शेयर कोई भी कंपनी का खरीद पाए, ये उसके पीछे का एक प्रिंसिपल भी है। आई बात समझे। एंड ईच एंड एवरी पर्सन इफ दे आर इंटरेस्टेड तो दे कैन परचेस एज पर देयर कैपेसिटी। ये हुआ मीनिंग ऑफ शेयर्स, ये बात समझे, ठीक है। तो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी कैन इश्यू 2 types of shares, ठीक है, shares, 2 types of shares company can issue. Equity share, preference shares, ठीक है। देखो शेयर्स का तो मीनिंग समझ में आ गया, means small part of capital can be called as share, जैसे फ्रेगमेंटेशन एक इस्तेमाल किया मैंने वर्ड। तो as per that company can issue 2 types of share, equity share and preference shares, ठीक है। Equity share holders, अब मैं holders कब बोलूंगा, because when a company issue the shares, ठीक है ना, तो ऐड आएगा, लीडिंग न्यूज़पेपर में आएगा, इंटरनेट पे आएगा, ब्रोकर के पास मिलेगा आपको इंफॉर्मेशन, ठीक है, टीवी पे मिलेगा, रेडियो पे मिलेगा इंफॉर्मेशन। तो पब्लिक इशू उसमें इंफॉर्मेशन रहेगा, हिस्ट्री ऑफ कंपनी आल्सो मेंशन इन दैट, फॉर व्हाट पर्पस कंपनी वांट्स टू रेज द फंड इट इज आल्सो गिवन, नेम ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर नेम, कंपनी सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नेम, ठीक है, रजिस्टर विद द नंबर एंड लाइसेंस एक्सेट्रा ऑल आर मेंशन इन दैट, ठीक है। अब वो तो हिस्ट्री है, सब पता है। अब आपको मैं ये बोल रहा हूं कि इक्विटी शेयर is the owner of a company. They all are the owner. But when I say they are the owner, there is a need to make application for getting the shares from that घराना company. आई बात समझे, जब पब्लिक इश्यू निकलेगा
तब उसमें एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद ऐसे आप ही नहीं रहोगे थ्रू आउट द इंडिया, बहुत सारे नंबर्स पर्सन रहेंगे, उसमें से आप भी एक रहोगे और आपको वह शेयर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो बात की बात। मिलने के बाद ठीक है ना, यू आर द होल्डर, यू आर द इक्विटी शेयर होल्डर, यू आर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आई पास समझे, और यू आर द ओनर। ठीक है, अब मैं ओनर क्यों बोल रहा हूं उसको, ये बात ध्यान में रखना। आप लोग तो इन्वेस्टर हो, इक्विटी शेयर होल्डर आर द इन्वेस्टर, ये सही बात है। Why they invest? Because they want double triple of the bank interest rate. That's why they are interested to jump in that. So they made application and they will receive the equity share. मिल सकता है, I personally say. You will get dividend if profit earned by घराना company. That is very important. If profit earned by company, then company will declare the dividend. That right given to board of directors to the घराना कंपनी as per the act 2013। ठीक है, मतलब प्रॉफिट होने के बावजूद भी डिविडेंड देना ही चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल नॉट रेडीमेबल, आपने एक बार शेयर्स खरीदने के बाद आपको वह पैसा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट द ओनर, बिकॉज मैं बोल रहा हूं प्रेफरेंस शेयर नॉट द ओनर, अब वो ओनर ही नहीं है तो उनको ये बात ध्यान में रखना, उनको पैसे वापस करना पड़ेगा। इसी वजह से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रेडीमेबल। ठीक है, मींस द घराना कंपनी इशूड प्रेफरेंस शेयर फॉर पर्टिकुलर पीरियड, फॉर 10 ईयर, 50 ईयर, 30 ईयर, व्हाटसोएवर, वो वापस किया जाता है। नेक्स्ट, द डिविडेंड, द रेट ऑफ डिविडेंड, इट इज नॉट फिक्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, रेट ऑफ डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर इट इज फिक्स। Equity shareholders have a voting power. They have no voting power. They can, means the equity shareholder can take part in management. ठीक है, they have no right. आई बात समझे? इस वजह से आपको इक्विटी शेयर होल्डर क्या बात है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या बात है यह समझ में आया होगा। आई बात समझे? तो एज पर दैट 2013 कंपनी कैन इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। शेयर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल, और मैंने यहाँ पे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बताया। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात ऐसा है कि देखो, शेयर्स कैन बी इशू, शेयर्स can be issued, share can be issued, ख्याल में रखो मैं क्या बोल रहा है, share can be issued by घराना company just like issue, ठीक है, at par, at par, at par, second at premium, at premium, third at discount, लेकिन क्या ये at discount पहले था अभी नहीं है, इसीलिए इसको इरेज कर देता हूं। सिर्फ बताया मैंने आपको, पहले था अब नहीं है, इसलिए मैंने at par और at premium। और what is the meaning of at par? So I explain the face value of a share that is 10, मतलब ऐसा हुआ 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही इशू करना टू रेज द फंड इज नोन एज एट पार। आई बात समझे? मतलब फेस वैल्यू, ख्याल में रखना, फेस वैल्यू। ठीक है, अब रहा सवाल एट प्रीमियम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 10 रुपए का शेयर है 10 रुपए में इशू करवा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट व्हेन अ कंपनी wants to issue shares at premium,
एट प्रीमियम। इसका मतलब ऐसा हुआ कि कंपनी कैन इशू शेयर्स एट प्रीमियम। इसका मतलब ऐसा हुआ कि वह 10 रुपए का शेयर 10 रुपए का शेयर 100 रुपए प्रीमियम लेके भी इश्यू कर सकता है। आई बात समझे? देखो क्या हुआ, 10 रुपए का शेयर 100 रुपए प्रीमियम लेके एक्स्ट्रा लेके 110 इश्यू कर सकता है। तो फिर आप क्या बोलोगे मालूम है, 10 रुपए का शेयर हम 100 रुपए क्यों दे? तो प्रीमियम पे इश्यू करना, समझ में आएगी नहीं? प्रीमियम पे इश्यू करना वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। मतलब कैसा बिहेवियर ऑफ कंपनी, प्रॉफिट ऑफ कंपनी, हिस्ट्री ऑनेस्टी ऑफ दैट कंपनी, रेपुटेशन ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, व्हाट इन व्हाट प्रोजेक्ट कंपनी वांट्स टू इन्वेस्ट द रेज्ड फंड। ठीक है, ये सारी बातें उसके ऊपर रहेंगी। उसके बाद ही हो सकता है, जैसे एक नया कंपनी है, वह कंपनी 10 रुपए का शेयर 100 रुपए लेके इश्यू करेगा तो कोई एप्लीकेशन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी हिस्ट्री नहीं है, मालूम नहीं है। हिस्ट्री मालूम होने के बावजूद तो क्या हाल है इकोनॉमी का, ये सब समझते हैं। आई बात समझे? इसी वजह से वो एट प्रीमियम वो डिपेंड करता है इस सारी बातें में। ठीक है, साउंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। अप टिल नाउ सपोज, अप टिल नाउ द कंपनी, घराना कंपनी declare dividend just like 80%, 70%, 60%, 80%, 95%, 100%। आई बात समझे? तो ये इसका हिस्ट्री है, 10 साल से ऐसे ही दे रहा है, तो वो तो वाजिब बात है। और ऐसे कंपनी का मार्केट में जो रेट रहता है शेयर मार्केट में, वो भी 700, 800, 500 भी रह सकता है, 1000 भी रह सकता है, 2000, 3000, 4000 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो तो अलग बात है। तो आपके ख्याल में आया होगा कि कंपनी कैन रेज अ फंड by issuing the share at par or at premium। आई बात समझ है? ठीक है, और अगले लेक्चर में कंपनी शेयर इशू करती है और वह जर्नल एंट्री कैसे पास करना है यह बताऊंगा। और इस ऑथराइज कैपिटल में एक बात जो है, अभी मैंने कंप्लीट उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। देखो मैंने एक्चुअल होता क्या है, ये ऑथराइज कैपिटल है। After that issued capital, issued capital, ठीक है, subscribed capital, subscribed capital, ठीक है, और होता है called up capital, called up capital, ठीक है, और होता है paid up capital, paid up कैपिटल। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ? ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट कैन बी कॉल्ड एज रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल आल्सो। आउट ऑफ दिस आई हैव टेकन अ वेरी लिटिल अमाउंट। ठीक है ना, बहुत ही 10 लाख रुपए ने कभी है तो वो 1000 करोड़, 5000, 10,000 लेना है, वो छोड़ दो, अपने को तो पढ़ना है अभी। ठीक है, आउट ऑफ दिस मींस एज पर द नीड, घराना कंपनी एज पर द नीड company wants to raise a fund only suppose 8 lakh, ठीक है, that can be called as issued capital, means company wants to raise the fund, how much? That is 8 lakh, so that 8 lakh it is a issued capital। अभी issue क्या means घराना company invite to public with the help of advertisement etc, and those who are interested they made an application, they made an application for getting the shares of that Gharana company, so I can say this is a subscribed capital। जिन्होंने एप्लीकेशन किया है कि हमको शेयर्स मिलेंगे, उनको बोलना है मुझे सब्सक्राइब कैपिटल। आई बात समझे? आफ्टर दैट कंपनी कॉल द कैपिटल, वो कॉल करता है, तो उसके लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। कॉल इसका मतलब कैसे हुआ? एप्लीकेशन रिसीव्ड, ऑल द मींस रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर स्क्रूटिनाइज्ड बाय कंपनी एंड द मींस whom to allotted, that right retained by board of directors, they have a right, उनको जिनको लगता है उनको वो शेयर्स देंगे।
आई बात समझे, उनको देंगे। इसी वजह से कॉल लेटर उनको जाएगा कि भाई सो एंड सो दिस 100 shares allotted to you at the rate rupees 10 each, ठीक है, प्लीज remitted the amount। उस और आफ्टर गेटिंग दैट अमाउंट, that is the paid up capital, when company call the amount in relation to share, उसको called up बोल रहा, सिर्फ कॉल किया, भाई पैसे भिजवा, भेजो पैसे डिमांड के तहत, इसलिए कॉल्ड अप कैपिटल। मिल गए पैसे उनसे, उनको बोलूंगा पेड अप कैपिटल, बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी ऑफ योर घराना कंपनी, दैट्स व्हाई यू हैव टू से दैट इज अ पेड अप कैपिटल। अब आपके समझ में आया होगा। Authorized capital means it is registered capital, can be called as nominal capital. Issued capital means out of this, as per the deed, Gharana company issued the capital, and those the persons or this investor made an application that can be called as subscription. When a company call the capital, it is known as called up capital. And after getting the capital is the amount of share, so company can say that is a paid up capital. As per the act, company can issue two types of share, equity share and preference shares, and company can issue the shares at par and at premium। और इसी वजह से मैंने सोल ट्रेडर से आपको कैसे कंपनी तक पहुंचे वो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि सभी ने यहाँ से शुरुआत करना है। जिनको ऐसा लगता है डायरेक्ट भाई अपन कंपनी पब्लिक लिमिटेड एस्टेब्लिश करो, प्राइवेट करो, पार्टनरशिप, वो अलग, ये तो समझाने के लिए। और यह ऐसा व्यवसाय रहा ना तो ही अंबानी बन सकता है, ऐसा शुरुआत किया ना तो ही रतन टाटा बन सकता है, ठीक है ना। ऐसा अगर किया तो हर्षद मेहता हो जाएगा, पारेख बन जाएगा उसका। आई क्या बात समझे, ऐसा ऐसा डायरेक्ट यहाँ पे गए, ठीक है ना, लोगों के पास से पैसे जमा कर देना और कंपनी शुरू कर देने का, ठीक है, 2-4 विमान एरोप्लेन खरीद लेना है, BMW, और भाग जाने का। नहीं समझ में आया क्या, तो भाग जाने का, डुबा देने, खुद को भी डुबा, खुद का डूबने का तो सवाल ही नहीं है। तुम विजय माल्या भी बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है, नीरव मोदी बन सकता है, मतलब आसान है इनको डायरेक्ट। यहाँ से जो है आई क्या बात समझे, विप्रो बनना है आपको, अंबानी बनना है आपको, रतन टाटा बनना है आपको, इनको ऐसा बनना है तो यहाँ से जाना, ठीक है ना। जरा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचो, ठीक है ना, और न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करो, वहाँ से शुरुआत करो, तो फिर आपका भी नाम रोशन हो सकता है। और फिर बोल सकते हैं अपन, जब तक सूरज चांद रहेगा रतन टाटा तेरा नाम रहेगा, ऐसा रहेगा। आई बात समझे, तो ये बातें हैं, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ से समझा। और आगे फिर कैसे शेयर्स इशू किए जाती है, उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है, यह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। और आप लोग क्या करो, उसको सिर्फ देखो मत, उसको जरा आप देखो, स्टडी करो, ठीक है। और आपको लगेगा कि जैसे भाई आपकी घर में फेस टू फेस आपको बता रहा हूँ, और थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी, ऐसा मिक्स वेज करके अपन अपनी पढ़ाई शुरू रखेंगे, ठीक है। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल टू लर्न फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल डेरिवेटिव्स, इकोनॉमिक्स, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.